हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सटॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका समर्थ ई गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो रही है उसके बारे में। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जनरली देखेंगे कि जो समर्थ पोर्टल होता है ना, सभी का वही होता है, उसके थ्रू ही आपको अप्लाई करना होता है। तो अब इसी पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसी में वैकेंसियाँ आई हैं फॉर डिफरेंट प्रोफाइल के लिए। ओके, जो ई समर्थ आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इनिशिएटिव है, जो कि आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए पोर्टल बना हुआ है। तो इसी पोर्टल में जो है वर्क करने के लिए आपकी वैकेंसियाँ आई हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है आपके, अगर आप 10th पास हैं या पीजी हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, तो किसी भी आप कोई भी आपकी एजुकेशन हो, आपके लिए जॉब यहाँ पर है, तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एंड इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं करना है, देना है आपने, और इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो देखेंगे नोटिफिकेशन इन डिटेल, हर एक वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या वैकेंसी नोटिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में और आप कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि हर एक जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है। तो लास्ट डेट के बाद अगर आपको वीडियो मिलेगा तो फिर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो टाइमली अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन समर्थ ई गवर्नमेंट कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द टेम्परेरी पोजीशन इन समर्थ ई प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो आपका 15 मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है, बट इसकी जो लास्ट डेट है कुछ भी अभी नहीं रखी गई है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, मगर आपको जब भी पता चलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी कुछ नहीं रखी गई है अभी तक। देन ये आपकी सारी पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आपका 19 प्रोफाइल के यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, 19 जॉब्स हैं और हर एक जॉब की यहाँ पर डिटेल है। पोस्ट है आपका, यहाँ पर पोस्ट कोड है और ये नंबर ऑफ़ पोजीशन है। पोजीशन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है यहाँ पर फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो अपॉइंट करते रहेंगे। 2-3 कितना है ये यहाँ पर मुझे मेंशन नहीं है, मोर देन 2-3 भी हो सकता है। तो कोई भी, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और आप एलिजिबल हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट जैसे है इंटर्न का आपका, ठीक है। सेकेंड है आपका जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर प्रोग्रामर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्लाउड और आईटी, आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑपरेशन, रोल आउट, सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, HRM और एग्जीक्यूटिव IT की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च प्रोजेक्ट फेलो, एनालिटिस्ट, सीनियर एनालिटिक्स और MTS आपका ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन और अटेंडेंट, टेक्निकल अटेंडेंट, नेटवर्क मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसी है। प्रोजेक्ट हेल्पर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ओके, ड्यूरेशन जो है वो एंटायर प्रोजेक्ट रहेगा और ये जो आपका प्रोजेक्ट है 2021 से लेकर 2026 तक चलने वाला है। आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इस ड्यूरेशन के लिए होगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है बोला है मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपका ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल career.samarth.edu.in पर जाकर आपका अप्लाई करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो उनको अपलोड करना है। ताकि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपका इंटर्न के लिए आपका बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फील्ड, फ्रेशर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप हैं, इन सभी में आपका जूनियर डेवलपर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। आप देख सकते हैं हर एक में लिखा है फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर और बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन अदर देन दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 6 months डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपने मतलब BTech और ये सब नहीं किया है तो अगर आपने नॉर्मल बैचलर डिग्री किया है और साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स किया है 6 months का
और आपको एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद अनदर डिग्री ऑफ टेक्निकल। देन है सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दिस डिपार्टमेंट्स, और इसके लिए भी सेम आपका रिक्वायरमेंट है कि आपने या तो BE BTech MCA MSc PG डिप्लोमा किया हो या फिर विद ओके, या फिर अगर आपने नॉर्मल डिग्री किया है इन कंप्यूटर तो आपके पास जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। और अगर आपने सेम डिग्री की है रिलेवेंट फील्ड में तो आपको प्रेफर किया जाएगा इफ़ यू हैव अ 1 मंथ एक्सपीरियंस या फिर 6 मंथ एक्सपीरियंस। देन है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर प्रोग्रामर, तो उसके लिए है आपका सेम रिक्वायरमेंट प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस भी ये मांगा गया है यहाँ पर, इधर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में है आपका BE MCA BTech MSc PG डिप्लोमा प्लस 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपका बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एनी फील्ड, देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टेक्निकल फील्ड में ही हो, एनी फील्ड विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन IT, बट आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो और आप किसी भी डिग्री से आपने UG किया हो। और आपका सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट है विद 4 ईयर एक्सपीरियंस और 6 ईयर एक्सपीरियंस। देन है हेड ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए आपका 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अलॉन्ग विद दीज टेक्निकल डिग्रीज़। ओके, अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है, नॉर्मल डिग्री है, तो फिर आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, जो कि असिस्टेंट है आपका अकाउंट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, रोल आउट, सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, HRM और IT, तो सेम बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन एनी फील्ड, हैंड्स ऑन द वर्क एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट है आपका सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर सपोर्ट की वैकेंसी है। इसके लिए मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री हो, डिप्लोमा हो इन एनी फील्ड विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेटर, तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। देन असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा हो एनी फील्ड, बट आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर और सपोर्ट रोलिंग आउट के लिए आपका सेम मास्टर डिग्री चाहिए विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी डिसिप्लिन। देन सीनियर मैनेजर है आपका ऑपरेशन ग्रोथ प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन एनी फील्ड विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और बैचलर डिग्री अगर किया है तो 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिर्फ और बस वो है कि उनके लिए थोड़ा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है हर एक प्रोफाइल पे। देन 14 है आपका सीनियर प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री MSc MS MCA MTech या इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देन है जूनियर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके लिए आपका जो है MSc MS MCA MTech होना चाहिए, या फिर BTech अगर BE है तो वही आपको जो है BA BTech भी अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एनालिस्ट की वैकेंसी है, एनालिस्ट इन दीज डिपार्टमेंट, उसके लिए आपका बैचलर डिग्री या डिप्लोमा है इन एनी फील्ड विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन लाइव प्रोजेक्ट, बट आपने बस एक्सपीरियंस किया हो आपके पास, चाहे कितने भी टाइम का हो। देखिए ईयर मंथ्स कुछ मेंशन नहीं है, बस थोड़ा ही अगर काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन है आपका 17 सीनियर एनालिस्ट के मास्टर सीनियर जो भी हैं उसके लिए जनरली आपका मास्टर्स मांगा गया है PG विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर बैचलर डिग्री किया है सिर्फ UG है तो 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन MTS की वैकेंसी है, MTS में आपका जो है देखिए आप अगर आप मेट्रिकुलेशन है, आपका मेट्रिकुलेशन मतलब 12th पास है, ठीक है, 12th पास अगर आप हैं और एज़ पर द रिक्वायरमेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस डिज़ायर है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायर है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, कंप्यूटर ऑपरेट करना, थोड़ा बहुत उसमें काम करना आपको आता हो, बस थोड़ा बहुत, वो भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th पास वाले MTS में अप्लाई कर सकते हैं। देन है प्रोजेक्ट हेल्पर जो है मतलब इसके लिए आपका 10th पास चाहिए, हाई स्कूल अगर आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सीख जाओगे आप यहाँ पर। तो ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। ठीक है, आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई करने का पोर्टल आपका ये है,
कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और आपका सिलेक्शन जो होगा सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी आप मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर एक्सेट्रा डालेंगे अगर उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके थ्रू, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो डिपेंड करती है उनको कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कैसा कैंडिडेट मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।